बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा कार्यक्रम के अंतिम दिन बुधवार को कथा स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। बढ़ती भीड़ के कारण पुलिस को व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हनुमंत कथा का सार समझाकर भक्तों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया गया। उन्होंने मुरादाबाद बार बार आने की इच्छा जताते हुए मुरादाबाद का नाम बदलकर माधव नगर या माधवगढ़ कर देने की बात बार बार कही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर सनातनी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं जो भी ठाकुर जी के बागेश्वर बालाजी के लाडले चहेते कृपा पात्र बैठे हैं, कुछ लोग पड़ोसी के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग देखने के चक्कर में आए, कुछ लोग चमत्कार के चक्कर में आए कि बाबा आया है, पर्चा खुलेगा, हमारे बाप का नाम बताएगा, लुगाई का नाम बताएगा। तो कुछ लोग इस चक्कर में आए, कुछ लोग कथा के चक्कर में आए, कुछ लोग वृथा के चक्कर में आए, कुछ लोग बालाजी के चक्कर में आए, पर जो बचे हुए हैं वो सन्यासी बाबा की कृपा से बुलाए गए आए हैं। लेकिन रोको 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 रोको, जल्दबाजी मत करो। एक बात और बोल दे, कह दो, बोलो। जनता जिसको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, लेकिन हनुमान जी जिनको चुनते हैं वो कथा में बैठते हैं। हाँ, ये हनुमान जी ने आपको चुना है, हमको तो कोई असुविधा नहीं हुई। लोग नाम बदनाम करते थे मुरादाबाद का कि बड़ा खतरनाक है, पर देखो भैया, यहां के पागल कहीं नहीं मिलेंगे तुमको। ऐसे पागल हैं। तो बड़े प्यारा पूरा परिवार, आप सब तीनों पंडालों में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग अभी अंदर आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, कुछ लोग टेंटों के ऊपर चढ़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तो जो जहां जहां विराजमान हैं, हम कली कुलशेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी की एक चौपाई के साथ आप लोगों के हृदय में बैठे हुए भगवान को भी हम प्रणाम करते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी सीताराम। अरे जरा जोर से तो बोलो। सीताराम। लो, 3 दिन निकल गए, कब निकल गए पता ही नहीं लगा। कल तो पूरा दिन दिव्य दरबार, बहुत भूत भगाए गए, और शाम को कथा गाई गई। आज विराम दिवस है कथा का। देखो, कथा कभी बंद नहीं होती है, विराम होती है। यहां विराम हुई है, आगे चलकर के महाराष्ट्र के नागपुर के पास में मोहाड़ी में फिर से 28 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कथा बंद नहीं होती, विश्राम लेती है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने कथा सुनने का अवसर दिया। लेकिन बाबा नीम करोली की कृपा से
पर हमारा वचन है हम तुमको बचा करके रहेंगे। राजा बोला जय हो। पर माता अंजनी माता ने पूछा मारना किसको है? अब राजा ने नाम बताया, बोले राम जी को। अंजनी माता बोली पहले नहीं बताते बन रहा था, अब उनसे कौन बचाएगा? राजा बोला हमें क्या लेना देना, जबान तो तुम्हारी खराब होनी है, अब चाहे जो बचावे। अब माता ने कहा हमने कह दिया सब चाहे जो हो जाए। इतने में माता अंजनी ने हनुमान जी का ध्यान किया। आहा मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी को पुकारा माता अंजना ने, हनुमान जी प्रकट हो गए। जय हो मैया। अंजनी माता बोली बेटा की जय हो। क्या बात है माँ, हमें क्यों बुलाया? अंजनी माता बोली बेटा पहले वचन दो कि तुम हम जिसके लिए कहेंगे तुम उसके प्राण बचाओगे। हनुमान जी बोले मां तुम्हारी आज्ञा, और तुम्हारी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप कहो किसके प्राण बचाने? तुरंत शकुंत ने चरण पकड़ लिए। अंजनी माता बोली धर दो हाथ और कह दो कि हम प्राण बचाएंगे। आओ हम तुम्हारे प्राण बचाएंगे। पर हनुमान जी बोले ये तो बताओ कि बचाना किससे है? राजा बोला राम जी से। हनुमान जी बोले जय हो। ये आफत हमें यहां फंसवाने की, अब क्या किया जाए? लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, हम मैटर समझ के आते हैं कि मैटर क्या है। हनुमान जी भागे भागे अयोध्या गए। राम जी रथ पर बैठे थे, सेना तैयार कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा महाराज कहां जा रहे? राम जी बोले युद्ध करने। बोले किससे? बोले शकुंत से। हनुमान जी बोले उसके पास क्यों जा रहे? बोले उसने हमारे गुरुजी का अपमान किया तो हमने प्रण लिया कि हम उसे मृत्यु दंड देंगे। हनुमान जी बोले हमने भी हमारी बात मिथ्या नहीं होगी, हमने गुरुजी की कसम खाई है। हनुमान जी बोले हमने माता जी की खाई। और तो और जब हम उसे वरदान दे रहे थे तब हमने ये भी कहा था कि हम अपने इष्ट की कसम खा रहे कि तुझे बचाएंगे। हमने भी तुम्हारी कसम खाई है, हम भी बचा के रहेंगे। राम जी बोले हमने गुरुजी की कसम खाई, मार के रहेंगे। हनुमान जी बोले अब जो होगा सो देखा जाएगा। राजा के पास भागे भागे आए, बोले इतना खतरनाक मैटर है, तुम्हें हमारे पास लाना था। अब देखो गुरु और चेला में लड़ाई करवा रहे, स्वामी और सेवक में लड़ाई करवा रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? राजा बोला क्या बताएं, वो तो गुरुजी के चक्कर में हो रही। अब हनुमान जी ने कहा भाई फंस गई तो फंस गई, कोई बात नहीं। क्यों? तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। उसकी ठटरी कौन बारेगा? मुरादाबाद को माधव नगर की मांग कौन कौन पूरी करवाएगा? संभल जिले के हरिहर मंदिर में पूजा प्रारंभ कौन कौन करवाएगा? पक्का पक्का पक्का। तो दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। करो हाथ उठाकर गाओ, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, भैया संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। और तुम्हारी भक्ति देख करके हमें तो याद आ गया, हो छम छम, दोनों हाथ उठा करके हो छम छम, दोनों हाथ उठा करके
देखो ये कथा का आज विराम दिन है, हमें भी थोड़ी देर में निकलना भी है, तुम्हें भी घर जाना है, लेकिन एक बात बोल दें, कह तो बोलो, जोर से कहो और जोर से कहो, हम तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। पूछो क्यों? तुम लोग आज से हमारे परिवार हो। सच बताएं, हमें मुरादाबाद आकर के बहुत अच्छा लगा। अब हम जब तक जिंदा रहेंगे तुम्हारे प्राण खाने आते रहेंगे, हैं? ठीक है, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, खूब भजन करना, खूब टीका लगाना, और जब भी तुम्हें समय मिला करे बागेश्वर धाम आया करो। पूछो क्यों? पूछो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो, आया जाया करो। देखो कितना बढ़िया बोल दिया अपन ने। अब रुक जा, अब हम जो गा रहे थे वो सुना दे, क्योंकि हमको जाना भी है, भूख भी लगे आई, और भूखे भजन न होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। लेकिन दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। तुम लोग नहीं गा रहे, वेस्ट इंडीज जाओगे? हमारा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जाना है। लोकसभा चुनाव में यही कहना है कि सभी मतदाता सबसे पहले मतदान करें, वोट देने जरूर जाएं। राष्ट्र हित में, सनातन हित में, राम हित में जरूर वोट करें। राष्ट्र के लिए यह योगदान बहुत जरूरी है। भारतवासी सभी प्रसन्न रहे, भारत हिंदू राष्ट्र हो, राम राज्य की स्थापना हो, और बहुत ही जल्दी भारत से जातिवाद का जहर मिट जाए, यही हम पूरे भारत में यात्रा लेकर निकले हैं। मुरादाबाद आकर बहुत आनंद लगा, बस मुरादाबाद का नाम अच्छा नहीं लगा। भारत में बहुत से जगहों के नाम बदले गए। इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया, मुरादाबाद का माधव नगर कर देना चाहिए। राशि एक ही रहेगी, प्राचीन नाम तो कुछ और है, माधव नगर बड़ा सुंदर है। गुरुजी आपकी दृष्टि में धर्म विरोधी कौन है जिनकी छतरी बंधनी चाहिए? जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते, जिन्होंने अभी कर्नाटक में हनुमान चालीसा बजाने वाले युवक को मारा है, यह सनातन विरोधी है। यह धर्म सनातनी जो है, सनातन के लिए यह जहर है, यह कैंसर है, यह जो है बवासीर बीमारी है। यह छतरी बरनी चाहिए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।